अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। हमारा चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा वीक और इसमें ऐसे खाने मैंने आपको बताया कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के खाने। कल हमने जो कढ़ाई बनाई थी वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चक भी ली थी वैसे मैंने। और नान बेहतरीन, घर में बैठे आप कंदारी नान इसको बोलते हैं, अफ़गानी नान बोलते हैं। ये बड़े ज़बरदस्त पूरे केपी में और बलूचिस्तान में बड़े मशहूर, बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे हर जगह आपको मिलेगा। और इसके अलावा बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी सिलेक्ट की। आज की जो रेसिपी है मेरे ख़्याल में अगर केपी के खानों की बात की जाए, जो सबसे मशहूर तरीन खाने हैं उनमें से बल्कि वाहिद खाना जो पूरी दुनिया में मशहूर है वो है चपली कबाब। चपली कबाब बनाएंगे। और जो सबसे ज़्यादा मुझे जिसकी रेसिपी पसंद थी लंडी कोतल में, वो वहाँ पे पेशावर में भी, मर्दान में भी, इन जगहों में बहुत ज़बरदस्त चारसदा यहाँ के चपली कबाब बड़े मशहूर हैं। बहुत ज़्यादा इलाकों में मैंने जो खाए थे बहुत मज़े के, वो काबुल में खाए थे। मैं एक ट्रैवल शो पे गया हुआ था वहाँ पे, और वो भी जो टीम थी, वो जो रेस्टोरेंट था, वो पेशावर के लोग थे, और वहाँ पे भी बड़ा मशहूर है चपली कबाब। और उसके साथ साथ आज हम पुलाव बना रहे हैं। पुलाव की बहुत सारी अक़साम हैं। पेशावर में, कोयटा में, पेशावर, बनू, इन इलाकों के पुलाव ख़ास तौर पर पेशावर में बहुत मशहूर है। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, बहुत सारे इलाकों में यहाँ पे भैंस का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, गाय का कम। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद कि भैंस का गोश्त खाने के हिसाब से ठीक नहीं है, या जो कुछ भी इशूज़ हैं। बहुत मज़े का है, पकाने का तरीका आपको आना चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है। आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव, बहुत सिंपल। और ये जो केपी के खाने हैं या बलूचिस्तान के खाने हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा बलूचिस्तान का होगा। उसमें भी आप देखेंगे बहुत बेसिक काम है, यानी बहुत कम अज्जा के साथ खाने बनाए जाते हैं, लेकिन बेइंतहा मज़े के होते हैं। और केपी और बलूचिस्तान दोनों में गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा है, ख़ास तौर पे केपी में। तो अभी आप देखते जाएंगे, कोई भी डिश ऐसी नहीं है जिसमें सब्ज़ी दाल वाल वाली जो कहानी है, कम ही है। बनते हैं खाने। एक हम बनाएंगे इंशाल्लाह मर्दान की बहुत मशहूर लोबिया की चाट। कल एक कॉलर खातून ने भी कॉल किया था, तो लोबिया की चाट बड़ी ज़बरदस्त, बहुत मशहूर है। पूरे केपी मशहूर है, लेकिन मर्दान की सबसे मशहूर है। वो चाट भी इंशाल्लाह बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं पुलाव की तरफ। अज्जा मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पुलाव में गरम मसाला साबुत और बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, लेकिन इनके पुलाव में बिल्कुल बेसिक प्याज, अदरक, लहसुन, गोश्त और चावल, दैट्स इट, इसके साथ बनेगा। तो सबसे पहले एक पैन ले लिया। अच्छा, पुलाव बिरयानी के लिए जब भी कोई आप बना रहे हो, ये पतीला जो है ये सबसे बेहतरीन रहता है। उसकी वजह है कि खुला पतीला है, इसको भगोना कहते हैं, या इसको दूसरा क्या उसको बोलते हैं, लगन, ये इस बर्तन का नाम है। और इसमें जब खाने बनते हैं, ये खाने बेहतर ख़ास तौर पे चावल जब भी बना रहे हो, पुलाव या बिरयानी, चावल गिप होने के चांसेस में ना होने के बराबर होते हैं। आधा किलो हमने चावल लिया है, सेला चावल है। पुलाव मेरे हिसाब से सेला चावल के साथ ही इसका टेस्ट सही आता है। आप चाहते हैं बासमती इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 किलो गोश्त पकने के बाद ये पका लिया है मैंने, ज़ाहिर बात है हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, गोश्त गला है, ये गोश्त मुकम्मल तौर पे गला हुआ है। हमने यहाँ पे पैन ले लिया, घी आप चाहें ऑयल के साथ बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी खाने और ख़ास तौर पे केपी के जिधर भी, इनके खानों का जायका इसके साथ ही आता है। 1 कप हमने बनास्पति घी ले लिया। इसको सबसे पहले थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। और खुला बर्तन ये वाला जो है बेहतरीन रहता है, जिसको लगन कहते हैं। इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है, चावल ख़राब नहीं होते। तो जब भी आपके यहाँ अगर बिरयानी या पुलाव ज़्यादा बनता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बर्तन ये, अगर ये आपके पास है तो इंशाल्लाह चांसेस है कि बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये रेसिपी सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। चपली कबाब में बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो आपको देंगे, लिहाजा उसको मैंने एंड पे रखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले चूँकि इसको उबाल आएगा, चावलों को दम पे रख देंगे तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। गाय का गोश्त 1 किलो लिया है और चावल आधा किलो है। इसको आमतौर पे बावर्चियों की ज़बान में ड्योड़ा कहते हैं, यानी आमतौर पे 1 किलो चावल और 1 किलो गोश्त लिया जाता है। लेकिन आप ये देखें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आधा किलो चावल पकने के बाद 1.5 किलो हो जाएंगे, और ये 1 किलो गोश्त पकने के बाद आधा किलो हो गया। इसी वजह से ये रेशो रखी जाती है, ताकि कुछ हिसाब से गोश्त आपको मिले। अदरवाइज़ होता ये है कि चावल अगर 1 किलो रखेंगे तो ये 1 किलो चावल पकने के बाद अच्छे चावल 3 किलो हो जाएंगे, और गोश्त पकने के बाद आधा किलो हो जाएगा। ये रेशो जो है आमतौर पे आउट हो जाता है, चावल बच जाते हैं, गोश्त ख़त्म हो जाता है। एनीवेज, यहाँ पे आते हैं। घी गर्म हो गया। अब इसमें हमने 1 अदद बड़े साइज़ का स्लाइस किया और प्याज शामिल करना है, और इसको पहले करेंगे फ्राई। अच्छा, बहुत ब्राउन नहीं करना है। ये पुलाव जो है थोड़ा वाइटिश सा होता है, और सफ़ेद रंग उसी सूरत में आपको मिलेगा जब प्याज आप बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ में अदरक, लहसुन और ज़ीरा है बस। कुछ रेसिपीज़ में अदरक भी इस्तेमाल नहीं होता, जहन में रखिएगा। ये केपी और बलूचिस्तान के खानों में हम शुरू पे जब कोयटा जाते थे और वहाँ से आगे गांव, अदरक का नामो निशान नहीं था, और लोकल अदरक कम उगता था। ये सारा अदरक जो पाकिस्तान में आपको मिलता है,
ये सारा का सारा थाईलैंड चाइना से आता है। यहाँ पे जो बड़े साइज़ का है, देसी अदरक जो है बहुत छोटे साइज़ का होता है और इसी वजह से बाहर से आता है। तो यहाँ पे बलूचिस्तान में तो हमें कभी याद ही नहीं पड़ता कि सब्ज़ी वाले के पास अदरक मिलती थी, इसी वजह से उनकी रेसिपीज़ में भी इसका इस्तेमाल लिए। सेम गोज़ विद केपी, वहाँ पे भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कम है। चलें, प्याज हल्का सा फ्राई कर लिया, अगेन ज़हन में रखिएगा इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। मैं 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, ये सारा शामिल करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई कर रहा हूँ। और ज़हन में रखिएगा थोड़ा सफ़ेदी माइल पुलाव होगा, इसी वजह से मैं इसके प्याज को बहुत ब्राउन नहीं कर रहा। मैं थोड़ा सा और टाइम ले लूँ खाली। अगर सलमान भाई ने ऐलान कर दिया कि ब्रेक पर जा रही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा 1-2 मिनट चाहिए, बस 1 मिनट रादर, खाली इसको हल्का सा फ्राई कर लूँ। फिर मैंने इसमें जो गोश्त पकाया था उसकी यखनी बची हुई है, हम इसमें यखनी शामिल करेंगे और फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ देंगे। बस लहसुन की खुशबू ज़रा बेहतर आ जाए, लेकिन देख लेंगे प्याज अभी तक सफ़ेद ही हैं तकरीबन। बस ये हमने इसमें यखनी शामिल कर दी और इसको उबाल आएगा। बस ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हमारा काम इजी है। इसका मज़ीद क्या होने वाला है बताते हैं आपको थोड़ी सी ब्रेक के बाद। बीफ पुलाव अज्जा, उबली बीफ बोटी 1 किलो, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, घी 1 कप, सेला चावल आधा किलो। वेलकम बैक। यहाँ हम बना रहे हैं पुलाव और मैंने आपको बताया पुलाव बहुत सारी किस्मों के होते हैं हमारे यहाँ। इस पुलाव में और हम जो आमतौर पर पुलाव बनाते हैं इसमें चीज़ें बहुत कम हैं, और ये चीज़ें कम होने की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू से ही केपी में, बलूचिस्तान में, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की कमी थी, चीज़ें कम उगती थी, जो भी चीज़ अवेलेबल थी उसमें से खाने बनाए गए हैं। और ये भी पुलाव भी उसी टाइप का, लेकिन शानदार टेस्ट आता है। हमने 1 कप घी लिया, उसमें हमने शामिल किया 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, और प्याज को बहुत हल्का फ्राई किया। इसका कलर आप देख रहे हैं कि इसका पुलाव सफ़ेदी माइल होगा, बहुत सफ़ेद होगा, बहुत वो ब्राउन टाइप का नहीं होगा। 1 खाने का चम्मच सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक, क्योंकि नमक अभी तक शामिल नहीं किया। गोश्त मेरे पास पका हुआ 1 किलो बीफ का, और मेरे हिसाब से इसकी यखनी तैयारी है। जो पानी हमने शामिल किया है, आपने सिंपल क्या करना है कि गोश्त के साथ इसको पकाना है, और फिर जब ये गोश्त गल जाएगा फिर आपने चावल शामिल करने हैं। हम इस स्टेज पे इसमें चावल शामिल कर देंगे, आधा किलो सेला चावल जब इस्तेमाल करें 1.5-2 घंटा इसको भिगो के रखें, ये कोशिश करें कि ये इसका तरीक़ाकार है। ये चावल इसमें आ गए, और इसके बाद अब मज़ीद काम की तरफ आते हैं। ये चावल जैसे शामिल किए, गोश्त ज़हन में रखिएगा मैंने मुकम्मल तौर पर पका लिया है, लिहाजा हम इसको बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, और इसको कर लिया मिक्स। ये चूल्हा कुछ नहीं सही है, चले इसको चावल मिक्स कर लिए। अब मैं इसको कवर कर देता हूँ, जैसे ही बॉयल आता है फिर इसको हम मीट शामिल करेंगे। मीट मुकम्मल तौर पे पका हुआ है, और इसके बाद एक और चीज़ साथ में शामिल करेंगे जो इसका टेस्ट को बेइंतहा मज़े का कर देगी। ये लीजिए चावल इसमें मिक्स हो गए और बॉयल भी आ गया। अब इसको हमने मिलाना है, मिक्स करते जाना है। जैसे चावलों में थोड़ा सा पानी गायब हो जाएगा, फिर हमने इसमें गोश्त शामिल करना है, और फिर इसमें एक बड़ा मज़े का सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी शामिल करना है, वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। सिंपल पुलाव है। अच्छा, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। केपी में मुख्तलिफ पुलाव का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, और बीफ पुलाव ही होता है मोस्टली, और जायके के हवाले से बड़े बेहतरीन। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा, हम लोग जो यहाँ पे बना रहे हैं, गोश्त के जायके और चावलों के और पानी का बहुत बड़ा फैक्टर है खाने के पकाने में। पेशावर का पानी, इन इलाकों का पानी बहुत ही मशहूर, बहुत बेहतरीन पानी है। वहाँ पे आप खाना खाएं। मैं बहुत अरसे पहले एक दफ़ा गया तो शदीद गर्मी थी, और उस गर्मी में नामुमकिन है कि आप खाना खा सकें, यानी भूख नहीं लगती आपको गर्मी, मुझे कम से कम ऐसे। लेकिन रेस्टोरेंट में बैठे हैं वहाँ पे और खाना शुरू किया तो अल्लाह हाथ नहीं रुक रहा था, इतनी भूख, मतलब इतनी पानी उनका इतना बेहतरीन है। तो पानी और इन सारी चीज़ों से खानों पे जायके पे असर पड़ता है। सादा पुलाव है, सिंपल। 1 खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ा प्याज, अदरक लहसुन, दैट्स इट। इसको हम पकाएंगे थोड़ा सा। जैसे ही पानी इसमें थोड़ा सा गायब होना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें मीट शामिल करेंगे। गोश्त ज़हन में रखिएगा मैंने मुकम्मल तौर पे गला लिया। आप अगर पुलाव इस तरीके से भी बनाना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, बेहतरीन बन जाएगा। इसको अब मिक्स करते जाएंगे। अगली रेसिपी हमारी बड़ी तफसील से बताऊँगा आपको, जो कि है चपली कबाब, बहुत ही मशहूर, और इसके बनाने के बहुत सारे तरीके, लेकिन जो तरीका मुझे समझ में आया और जो तरीका मुझे पसंद है उस तरीके से आज मैं बनाऊंगा, और डिटेल से आपको बताएंगे। और ख़ास तौर पे एक मैंने भी कल मैंने परसों वीडियो देखी थी, मर्दान की थी, वो चपली कबाब उन्होंने बनाए थे, उन्होंने इसमें नली डाली थी, ये गुदा जो होता है। ओह क्या शानदार कबाब थे। मैंने कहा वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ये वैसे भी मुरगन है बहुत, ये डीप फ्राई हो रहा है।
और इसमें दुम्बे की चर्बी भी इस्तेमाल हो रही है। और दुम्बे की चर्बी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि जितना चपली कबाब आप खाते हैं ये मोस्टली इनमें दुम्बे की चर्बी इस्तेमाल होती है। सो इसका जायका भी आपको इसी वजह से आता है। ये लीजिए, इसको थोड़ा सा पका लिया, बस ये गोश्त जैसी इसमें ये पानी गायब हुआ, अब हम इसमें शामिल कर देना है ये 1 किलो बीफ का गोश्त जो हमने पहले से गला लिया था। इसको मिक्स किया और थोड़ी देर वेट करेंगे, जैसे थोड़ा सा और स्टीम इसमें बन जाए फिर हम इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे, फिर उसको हम रख देंगे दम पे। ये लीजिए, पुलाव हो गया हमारा रेडी। फ़ौरन इसको कवर किया, चावलों को साइडों से थोड़ा साफ़ कर लें और दैट्स इट। अब ढक्कन रखेंगे, जहन में रखिएगा बहुत सारे लोग जो राइस पकाते हैं जैसे ही ढक्कन रखा चूल्हा फ़ौरन आहिस्ता कर दिया। बिल्कुल आहिस्ता नहीं कीजिएगा, ये हमने उस वक्त तक इसको फुल तेज़ आंच पे पकाना है जब तक इसमें से स्टीम निकलना शुरू ना हो जाए। ये इसको आम तौर पे कहते हैं कि देग का चलना शुरू हो गया। और बहुत सारे लोग इसके नीचे तवा रखते हैं, कोई तवा रखने की ज़रूरत नहीं, एज़ इट इज़ ये पकेगा। कपड़ा ना लगाएं, कपड़ा या अखबार लोग लगाते हैं, अखबार तो बिल्कुल, ये देखें स्टीम निकलना शुरू हो गई, बस ये इसकी निशानी है। जैसी स्टीम निकली फिर इसको हमने धीमी आंच पर रख देना है 20 मिनट के लिए और ये हमारा पुलाव तैयार हो जाएगा। इसको रख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, कपड़ा इसमें कुछ लोग लगाते हैं, कपड़ा उस सूरत में लगाएं जब आपको लगे कि चावल शायद यखनी ज़्यादा हो गई। यखनी ज़्यादा होगी तो फिर आप कपड़ा इसी से लगा लें, क्योंकि इसमें जो भी स्टीम बन रही है ये वापस टपक के इसी में गिर रही है। तो अगर आपने पानी ज़्यादा हो गया तो उसमें कपड़ा लगा लें ताकि जो पानी भाप ऊपर जा रही है वो नीचे ना गिरे, वो कपड़ा जस्ट पर ले। ये भी एक तरीका है चावलों को बचाने का। हमारा बिल्कुल सिंपल बेसिक पुलाव हो गया तैयार। अब हम थोड़ी देर के में आएंगे हमारे चपली कबाब की तरफ। बहुत सारे अज्जा भी आप देख रहे हैं इसके, और इसका जो मेन जुज़ है कीमा और दुम्बे की चर्बी वो फ्रिज में। हम करेंगे ये कि इसको 3 दफ़ा पीसेंगे कीमे की मशीन से। कीमा तैयार है मेरे पास, लेकिन इसको चर्बी के साथ मिक्स करके 3 दफ़ा बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनना चाहिए। इसका सबसे पहला उसूल ये, यानी कीमे को 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा भी आप पीस लें। जितना बारीक कीमा होगा उतना बेहतरीन चपली कबाब बनेगा। आम तौर पे घर में आप बनाते हैं तो ये टूटते हैं, एक्सपीरियंस किया होगा अगर आपने, उसका भी आपको आज हल बताएंगे इंशाल्लाह। टूटेंगे भी नहीं, बेहतरीन रहेंगे। और एक छोटी सी ब्रेक भी आ गई, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं यहाँ पे दुकान अपनी लगाता हूँ चपली कबाब की, कहीं नहीं जाकर बिराट बैक। बीफ पुलाव अज्जा उबली बीफ बोटी 1 किलो, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, घी 1 कप, सेला चावल आधा किलो। ले जी वापस आ गए। यहाँ पे हमारा बीफ पुलाव बन रहा है, बहुत सिंपल। 1 कप हमने कुकिंग ऑयल घी लिया, बनास्पति घी, उसमें हमने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, फ्राई नहीं करना है बहुत, हल्का सा उसको बस समझिए थोड़ा सा पका लिया, कलर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। 1 खाने के चम्मच अदरक लहसुन, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद जीरा, बस। इसके बाद हमने इसको फ्राई किया, यखनी शामिल कर दी। बीफ हमारा पहले पका होता, उबाल आने के बाद हमें धीमी आंच पे 5-7 मिनट पकाया। फिर हमने इसमें चावल शामिल कर दिए, आधा किलो चावल 1 किलो गोश्त और आधा किलो सेला राइस, उसमें हमने पकाए थोड़े से, जैसे इसमें थोड़ी सी यखनी थोड़ी सी एब्जॉर्ब हुई। फिर हमने बीफ चूँकि मुकम्मल तौर पर पका तो वो शामिल कर दिया। आखिर में तकरीबन हमने 2-3 खाने के चम्मच ब्लू बैंड मार्जरीन शामिल कर दिया, जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा क्रीमीनेस। दैट्स इट, ये तैयार हो गया। अब हम आ जाते हैं चपली कबाब की तरफ। हमने 1 दफ़ा निकाला है, ये जहन में रखिएगा चपली कबाब का कीमा जितना बारीक बिल्कुल पेस्ट बना लें 3-4-5 मरतबा उतना बेहतर है। और इसमें हमने 1 पाव दुम्बे की चर्बी शामिल की है। जितने चपली कबाब खाते हैं इसमें आपको एक मखसूस मज़े का जायका आता है, तो वो दुम्बे की चर्बी। मैं इसको आम तौर पे घर में मेरे वाइफ बड़ी सख्त ख़िलाफ़ रहती है कि क्या तुम चिकन कढ़ाई में भी दुम्बे की चर्बी डाल देते हो। मैं इसको बोलता हूँ फ्लेवरिंग एजेंट, ये फ्लेवर डालता है खानों में और बहुत ही मज़े का कर देता है। एनीवेज, कीमे की मशीन यहाँ पे तैयार। 1 दफ़ा हमने इसको निकाला है, दोबारा फिर शुरू हो जाते हैं और इसमें हमने चर्बी शामिल कर दी है। अच्छा, एक और चीज़ जहन में रखिएगा, कीमा अगर बाज़ार से लेके आए और कीमे ने पानी में छोड़ दिया है, जो मेरे साथ भी हुआ, तो इसमें हमने 1 कप ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दिए हैं। ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो कीमा अगर नरम होगा उसकी वजह ये कि इसमें प्याज भी शामिल होगा, टमाटर भी शामिल होगा, ये कबाब भी टूटते हैं। सो मेक श्योर कि कीमा ड्राई हो। अगर इसमें पानी छोड़ दिया है तो फिर आपने चाहिए कि इसमें ज़रूर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दिए हैं, डबल रोटी के स्लाइस। चलिए, इसको 1 दफ़ा और पीसा, बल्कि इसको मैं 2 दफ़ा और पीसूँगा। फिर इसका जो सबसे अहम काम आता है वो इसका गूंदना है, जो इसमें हमने मसाले शामिल करके इसको मिक्स करना है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो भी कबाब सही नहीं बनते। सो दोबारा शुरू हो जाते हैं। 1 दफ़ा मैंने इसको निकाल चुका हूँ और फिर निकालूँगा इसको 3 दफ़ा 4 दफ़ा, जितना कीमा आप निकाल लें ये ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आता है चपली कबाब का। ये निकालते कि चर्बी इसमें हमने मिक्स कर दी है 1 पाव 1 किलो कीमे में, और ये प्याज वगैरह शामिल करने के बाद, टमाटर शामिल करने के बाद ये तकरीबन ये जो कबाब का मिक्स है ये लगभग हो जाएगा कोई 2 किलो आराम से हो जाएगा। सो
ये जहन में रखिएगा कि काफ़ी सारी चीज़ें शामिल होंगी तो क्वांटिटी इसकी बढ़ जाएगी। कीमा पीसते जाते हैं, अभी आप देखें कितना फ़ाइन होता गया है। और जो गाय का कीमा था वो हमने रूखा लिया था, चर्बी इसमें नहीं थी। अगर दुबे की चर्बी आपको नहीं मिलती या नहीं पसंद करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा गाय का कीमे में आप थोड़ी सी चर्बी डलवा लीजिएगा गाय की। इसको अब ज़रा पीस लेते हैं और मैं ज़रा चेक कर लूँ। हाँ, कुछ बेहतर हो गया। तो ये दूसरी दफ़ा पिस रहा है, एक दफ़ा इसको और पीसेंगे, फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। टाइम ही मैं देख रहा हूँ ताकि टाइम पे हम इसको फिनिश में से हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इसको निकालते गए। चपली कबाब यहाँ पे मैंने एक दफ़ा खाए थे, चिकन के भी अच्छे थे, नॉट बैड, लेकिन उसमें भी दुम्बे की चर्बी डली हुई थी तो अच्छे थे। अदरवाइज़ गाय के गोश्त के साथ ही बहुत मज़े के बनते हैं। और एक दफ़ा मैंने खाए हैं दुम्बे के गोश्त, वो तो बहुत लाजवाब थे, लेकिन बहुत महंगे पड़ेंगे, बहुत महंगे पड़ेंगे। अदरवाइज़ ईद का मौका आ रहा है तो इस मौके पे अगर आप बकरे दुम्बे आपने ज़िबा किए ज़्यादा तो फिर वो उसमें गुंजाइश निकाली जा सकती है। 1 किलो गोश्त के साथ बना लें बहुत है, लेकिन बनाइएगा ज़रूर, उसके साथ बहुत मज़े का टेस्ट आता है बकरे के गोश्त या दुम्बे के गोश्त के साथ। ये कीमा तकरीबन हो गया रेडी। आखिरी इसको निकाल लेते हैं, मैं जरा इसका टेक्सचर चेक कर लूँ। हाँ, काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। और अब्दुल्ला भाई ट्रे दे देंगे मुझे वो वाली। इसका अब जो मेन काम आ रहा है वो आपको बताता हूँ कि क्या करना है। पहले एक दफ़ा ये कीमा तैयार हो जाए और फिर उसके बाद इसके मेन काम की तरफ आते हैं। चलो, ये काम भी हो गया कंप्लीट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शोर होता है इसका। एनीवेज, ये आ गया कीमा तैयार और ये आ गई ट्रे। और ट्रे में क्यों डाल रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। पहले आ गया सारा कीमा और अब इसमें आएंगे मसाला जात, जो चीज़ें इसमें शामिल होनी है। क्वांटिटीज़ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, प्याज को हमेशा जहन में रखिएगा। देखें, इसको हमने खूब निचोड़ लिया है कपड़े से, मलमल के कपड़े से स्ट्रेनर में डाल के, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर इसमें पानी ज़्यादा हुआ ये आपके सारे कबाब को ख़राब कर देगा, टूटेगा। सो मेक श्योर कि ये बिल्कुल ड्राई हो। चीज़ें मैं एक एक करके आपके पास सामने लाता जाता हूँ और फिर आपको बताते हैं कि इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। चलिए जी, ये आ गया चपली कबाब का मिक्स। सबसे पहले इसमें जो बड़ा ही अहम इंग्रेडिएंट है वो है सूखा धनिया। ये बड़ा क्वांटिटी में डलता है। यहाँ पे 5 खाने के चम्मच उसूलन होना चाहिए। सूखा धनिया कहाँ गया, कुटा धनिया 5 खाने के चम्मच, ये आ गया 5 खाने के चम्मच। साथ में सफ़ेद ज़ीरा आ गया, ये कुटा ज़ीरा 4 खाने के चम्मच, ये धनिया से थोड़ा सा कम है। इसके बाद जो इस कबाब को जोड़ के रखेगा वो है मकई का आटा। कॉर्नफ्लावर ना शामिल कर दीजिएगा, मकई का आटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें शामिल होता है। साथ में इसमें शामिल करेंगे हम चॉप किया हुआ प्याज। ये इसका बड़ा अहम टेस्ट आता है, लेकिन इसको जहन में रखिएगा, बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको खूब निचोड़ लेना है। साथ में इसमें अनारदाना आ गया। अच्छा, हरी मिर्चें भी आ रही हैं और कुटी लाल मिर्च भी आ रही है। हरी मिर्च जो मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ शदीद तेज़ है आजकल, जो कराची में आ रही है। तो ये 4, 5, 6 से 7 अदद हरी मिर्च, नहीं 10 से 12 अदद, 12-15 लिखी थी, लेकिन हमने 6 से 7 अदद शामिल किए क्योंकि बहुत तीखी थी। 1 खाने का चम्मच आ गया इसमें कुटा लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच आ गया इसमें नमक और 1 खाने का चम्मच इसमें आ गया अदरक, चॉप किया हुआ अदरक 2 खाने के चम्मच, सॉरी, ये सारा आ गया। अब इसको हमने अच्छी तरीके से गूंदना है और ये इसका सबसे अहम पार्ट। और गरम मसाला भी इसमें डल रहा है 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच, सॉरी, बस। ये आपने समझ लें कि इसको खूब देर तक करना है। जब और हाथ धो लें अच्छी तरीके से, किसी डिसइंफेक्टेंट से धो लें जब हाथ इस्तेमाल कर रहे हो। मेक श्योर कि कोई जरासीम वगैरह, क्योंकि हाथ इसमें कीमे में डायरेक्ट लगेंगे, लिहाजा मैं किसी डिसइंफेक्टेंट से इसको धो लूँ। और घड़ी उतार देते हैं कि अब काम जो है ये इसका बहुत बड़ा रोल है। आप कभी भी इंटरनेट पे इसकी रेसिपीज़ देखेंगे तो ये गूंदने का जो काम है ना, ये बहुत शदीद टाइम लेता है और खूब देर तक इसको गूंदा जाता है। जब तक ये सही तरीके से इसको गूंदेंगे नहीं, उस वक्त तक ये कबाब सही बनेंगे नहीं। चलें बस, इसको अब हमने गूंदते रहना है काफ़ी देर तक। एक छोटी सी ब्रेक भी आ गई है। आखिर में हमने इसमें
चॉप किया हुआ शामिल करना है टमाटर। तो इसको गूंदते जाएंगे, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, इंशाल्लाह गूंद चुका होगा। आखिर में टमाटर शामिल करेंगे और बस फिर इसको पकाएंगे। कहीं जाएगा पिराट पैक। चपली कबाब अज्जा बीफ कीमा 1 किलो, दुम्बे की चर्बी ग्राउंडेड 250 ग्राम, प्याज बारीक कटी 2 अदद बड़ी, अनारदाना 3 खाने के चमचे, टमाटर चॉप 2 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 कप, कुटा धनिया 5 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, कुटा जीरा 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 12 से 15 अदद, घी 2 कप, नमक 2 खाने के चमचे, टमाटर स्लाइस्ड 10 से 12 अदद। अब ये आ गया हमारा मिक्स। इसको ब्रेक पे जब से गए गूंदते जा रहे हैं। दैट्स द मस्ट थिंग। आखिर में हमने इसमें शामिल करना है टमाटर उस टाइम शामिल कीजिएगा जब आपके इसको पकाना है। उसकी वजह है कि टमाटर पानी छोड़ेगा। और अब भी इसको हमने आखिरी में एक दफ़ा और गूंदना है। मिक्स मेरा बड़ा कड़क है ये कीमे का, और ये बेहतर ही ऐसी है, बहुत लिक्विड ही होगा। फिर चपली कबाब बन तो जाएंगे लेकिन टूटने का ख़दशा है। टमाटर आखिर में शामिल किए। इसमें जहन में रखिएगा टमाटर, प्याज, ख़ास तौर पे प्याज और सूखा धनिया, ये इसका मेन फ्लेवर आता है। चर्बी हमने शामिल की है उसके जायके के लिए, दुम्बे की चर्बी। इसको हमने अच्छी तरीके से पहले गूंद लेना है। ये टमाटर आखिर में शामिल किए इस वजह से कि जब भी आप टमाटर शामिल करेंगे मेक श्योर के आखिर में कीजिएगा, नहीं तो टमाटर फ़ौरन पानी छोड़ देंगे, फिर ये इसको हैंडल करना आपको मुश्किल हो जाएगा। जब कभी आप देखेंगे वहाँ पे चपली कबाब की दुकान पे भी वो हाथ के हाथ बेसिक सारी चीज़ें शामिल की होती है। प्याज, टमाटर, ख़ास तौर पे टमाटर वो आखिर में शामिल इस वजह से करते हैं कि पानी ना छोड़ दें। एक दफ़ा इसको गूंद लेते हैं। चीज़ें मैं आपको बता दूं, 1 किलो गाय का कीमा, इसमें 1 पाव मैंने दुम्बे की चर्बी शामिल की है, और 2 से 3 अदद टमाटर चॉप किए हुए, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज चॉप करके आपने बिल्कुल उसका पानी निकाल लेना है। 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, सूखा धनिया 5 खाने के चम्मच, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट टेस्ट आएगा। साथ में 4 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और साथ में अनारदाना तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच चॉप किया हुआ। हरी मिर्चें बहुत तेज़ थी, 6 से 7 शामिल की हैं, अदरवाइज़ रेसिपी कार्ड में 12 से 15 लिखा हुआ। और 1 खाने का चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च है, और साथ में 1 खाने का चम्मच ही नमक। उसको अच्छी तरीके से गूंद दिया। तवा यहाँ पे गर्म हो गया, और तवा गर्म होने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है घी। चलिए अब इसको ज़रा थोड़ा मेल्ट होने देंगे। इसको जब तक गूंदते जाते हैं जैसे ही मेल्ट होगा, और इसको हमने थोड़ा सा ज़रा तवे को ऐसे रख लेना कि लेवल हो जाए, ये ज़रूरी है। बस आँच मैंने इसकी फुल तेज़ रखी हुई है और काम कंप्लीट। अच्छा, इसके ऊपर चपली कबाब पे कुछ लोग टमाटर भी लगाते हैं, ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। लगाने लगा दें, वैसे आमतौर पे मैं पसंद नहीं करता, उतर जाते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी अप टू यू। तो इसको खूब अच्छी तरीके से मैं जब तक गूंदता रहूँगा। जैसे ही घी कंप्लीट मेल्ट हो गया, फिर हमने इसको पकाना शुरू कर देना है। अच्छा, इसको बहुत देर पकाना भी नहीं है, जहन में रखिएगा। बहुत सारे लोग इसको बहुत देर पकाते हैं, बहुत ड्राई हो जाते हैं। सो इसको बेसिकली 10 से 12 मिनट मैक्सिमम, और हीट इसकी बहुत गर्म नहीं रखना है, इसको दरमियानी आंच पर पकाना है। मैं सिर्फ इतना वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही घी मेल्ट हो जाए, फिर हमारा इसका काम हो जाएगा शुरू। ये रही, ये हो गया कंप्लीट। अब हाथ थोड़ा गीला करते हैं, और ये ले लिया कीमा। अच्छा, इसके 2 किस्म के कबाब बनते हैं, भी आपको दिखाता हूँ। चपली कबाब एक तो चपली की शेप का है, एक बिल्कुल वो कोफ्ते की शेप का, वही बनाते हैं। तो सिंपल, और इसको जितना फैला सकें उतना बेहतर है, क्योंकि ये पकने के बाद सिकुड़ेगा। सो मेक श्योर कि इसको जितना फ्लैट आउट कर सकें उतना बेहतर है। एक साथ में हमने पहले इसको इस तरीके से बना लिया निशान, और साथ में टमाटर ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया कि लगाना है तो लगा दे, नहीं तो कोई इशू नहीं। थोड़ी सी खूबसूरती के लिए होता है, बेसिकली टेस्ट पे इतना इसका फ़र्क नहीं पड़ता। ये गया, बस। आँच इसकी अब मैं कम कर रहा हूँ, दरमियानी आँच पे पकेगा, तेज़ आँच पे नहीं पकाना है, नहीं तो अंदर से थोड़ा सा कच्चा रह जाने का खदशा है। मैंने बिल्कुल आँच कम कर ली। बस एक एक करके बनाते जाएंगे और पकाते जाएंगे, दैट्स इट। और साथ में एक अदद मैं चम्मच रख लेता हूँ, ये जहन में रखिएगा, चिपके नहीं साथ में। तवा अभी बिल्कुल फ्रेश है तो ये चिपक जाता है। दोबारा फिर एक आपको दिखाते हैं, हाथ से आपको इसको फ्लैट करना है, और आंच धीमी रखनी है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, जहन में रखिएगा, ऊपर कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाने का खदशा है। हाथ से इसको शेप अप किया, और फिर इसके ऊपर 1-2 अदद टमाटर के स्लाइस लगा दिए,
एंड दैट्स इट। एक कबाब ये हो गया। एक जो मैंने देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा था वो ये कबाब थे, ये लंडी कोतल में थे। ये आई डोंट नो और जगहों पे मिल रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये वाले कबाब बहुत अच्छे मुझे, इसका शेप अच्छी लगी और वो बनाना भी इसका डिफरेंट नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, कोफ्ते हैं सिंपल। ये तो दोनों शेप से बनाएंगे और तवा जहन में रखेगा, अगर बिल्कुल फ्रेश तवा है जिस तरह मेरे पास तो ये जलेगा, चिपकेगा, तो मेक श्योर थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हटाते जाएं। दैट्स इट। आँच धीमी रखी हुई है, एक साइड थोड़ी पक जाए फिर उसको हम टर्न करेंगे। और ये वाले कोफ्ते कबाब भी चपली कबाब का ही मिक्स है, लेकिन इस तरीके से इसको बनाया जाता है। पुलाव हमारा रेडी हो गया, साइड पे कर दिया। सो पहले ये वाले कोफ्ते वाले कबाब बना लूँ साथ में, और इसको बहुत आराम से आपने पलटना है। चम्मच एक और मैं ले लेता हूँ, ये लीजिए, इसको टर्न कर लिया। ये देखिए परफेक्ट कलर आ गया इसका। और रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे कंजागल भी रट बैक। बीफ पुलाव। अज्जा उबली बीफ बोटी 1 किलो, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, घी 1 कप, सेला चावल आधा किलो। तरकीब: एक बर्तन में घी गरम करके प्याज फ्राई करें, अब अदरक लहसुन डालकर 1 मिनट फ्राई कर लें। फिर जीरा और बीफ बोटी डालकर 5 मिनट फ्राई करें। उसके बाद पानी शामिल करके उबाल आने तक पकाएं। फिर सेला चावल शामिल करें और 10 से 12 मिनट पकाकर ढाँप दें। अब इसे धीमी आंच पर 20 मिनट दम पर रख दें। अब इसे मिक्स करके सर्व कर दें। चपली कबाब। अज्जा: बीफ कीमा 1 किलो, दुम्बे की चर्बी ग्राउंडेड 250 ग्राम, प्याज बारीक कटी 2 अदद बड़ी, अनारदाना 3 खाने के चमचे, टमाटर चॉप 2 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 कप, कुटा धनिया 5 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, कुटा जीरा 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 12 से 15 अदद, घी 2 कप, नमक 2 खाने के चमचे, टमाटर स्लाइस्ड 10 से 12 अदद। तरकीब: बीफ कीमा को दुम्बे की चर्बी के साथ 3 मरतबा ग्राइंड कर लें और तमाम अज्जा को घी और टमाटर स्लाइस के अलावा मिक्स करें। अब एक पैन में घी गरम कर लें, फिर कीमे के कबाब बनाएं, उस पर टमाटर का स्लाइस लगाएं और दोनों जानिब से 10 से 12 मिनट फ्राई करके सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए और ये कबाब हो गए तैयार। और 2 तरीके के मैंने बनाए, ये मुझे कल मैंने ये रेसिपी देखी थी तो तरीक़ाकार सिंपल वही मिक्स है, स्टाइल डिफरेंट है थोड़ा सा बस। और कोशिश करें इसको बहुत ज़्यादा ना पकाएं। बहुत सारे लोग इसको गाय के गोश्त के चक्करों में बहुत ज़्यादा पकाते हैं, ओवर कुक कर देते हैं, ड्राई हो जाते हैं बहुत। एक स्टाइल के कबाब। और इसके बाद एक और चीज़ अभी करने वाले हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर ये आ गया चॉप किया हुआ टमाटर, साथ में सलाद मस्ट है क्योंकि हैवी फूड है, डीप फ्राइड है। सो मेक श्योर के सलाद इसके साथ ज़रूर सर्व करें, अदरवाइज़ बहुत हैवी हो जाएगा। ये आ गया हमारा चपली कबाब। साथ में हमने करना ये है कि अभी चूल्हा इसका मैं कर देता हूँ बंद। यहाँ पे आ जाते हैं, छोटी सी मैंने एक चीज़ अच्छा लगा मुझे तो मैंने कहा आपसे शेयर करते जाऊँ। यहाँ पे थोड़ा सा हमने ये इसका घी ले लेना है, इसमें आ गए 3 अदद अंडे और ये सर्व होगा दोनों के साथ ऑमलेट। इसका काम हुआ कंप्लीट, रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई, सिर्फ इसको हमने ऑमलेट को थोड़ा सा पकाना है और चूल्हा कर दिया बंद। Add some masala to your life.